हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। तो आइए चलते हैं। मैंने आपको प्रश्न वाली 1.1, 1.2, 1.3 आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी। अब चलते हैं प्रश्न वाली 1.4 के पास चलते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। एक बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो हमको बताना शांत है या अशांत आवर्ती हैं। तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि शांत संख्याएं क्या होती हैं और अशांत संख्याएं क्या होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए। कुछ आप हाई स्कूल के छात्र हैं तो आपको पता तो होना चाहिए, लेकिन कुछ को पता होता है, कुछ को पता नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ शांत और अशांत संख्याओं के बारे में। तो आप जानते हैं कि P/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक कौन सी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। आपको मैं पहले शांत और अशांत संख्याओं के बारे में बता रहा हूँ। P/Q एक हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया अंश, ये हो गया हर, यानी कि वे संख्या है जो अंश बटे हर के रूप में उन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं। आप ये जानते हैं ना। लेकिन यहाँ पर हमको अंश से मतलब नहीं है, हमको यहाँ पर अंश से मतलब नहीं, हमको मतलब है हर से। अगर नंबर 1 में बात आती है, अगर हर का गुणनखंड करने पर, हर का आभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का आभाज्य गुणनखंड करने पर कॉमा लगा देते हैं। अगर हम हर का आभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अगर मान लीजिए आ गया 2 की पावर, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट 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 डॉट, यानी कि कहने का मतलब अगर 2 की पावर m आ गया, तो उसको बोलेंगे शांत है। ये कौन सी संख्या है? शांत संख्या बोलेंगे उसको बोलेंगे शांत संख्या। अगर हर का आभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो आभाज्य गुणनखंड करने पर अगर 2 की पावर m यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल 2 की पावर m के रूप का आ जाए तो उसको हम शांत संख्या बोलते हैं। नंबर सेकेंड में अगर बात आती है, नंबर सेकेंड में अगर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट, जैसे 5 की पावर m आ जाए तो उसको बोलते हैं हम अशांत संख्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? अशांत संख्या बोलते हैं। इतनी बात दिमाग में आई। उसको भी कौन संख्या बोलते हैं? अशांत नहीं, शांत संख्या ही बोलते हैं। सॉरी, गलती से वो लिख गया था। अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाए तब भी शांत संख्या बोलते हैं। अगर 5 इंटू 5 इंटू 5 आ जाए तब भी शांत संख्या बोलते हैं। अगर नंबर सी में अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m दोनों आ जाए, यानी कि ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, तब भी हम इनको शांत संख्या ही बोलेंगे। इतनी बात दिमाग में आए कि नहीं? अगर 2 की पावर m आ जाए तब भी शांत संख्या, 5 की पावर m आ जाए तब भी शांत संख्या, और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m दोनों साथ में आ जाए, ये तो दोनों अलग अलग आए तब शांत संख्या बोलेंगे। अगर ये दोनों साथ में मिल जाएं तब भी हम शांत संख्या बोलेंगे। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सभी तो शांत संख्या, आखिर अशांत संख्या क्या होगी, इसके बारे में बताइए। तो मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। अगर 2 की पावर m 5 की पावर m तो आए, अगर 2 की पावर m 5 की पावर m तो आए, लेकिन उसके साथ में 3 इंटू 5 3 या 5 मतलब 3 7 इस तरह के आ जाने की आभाज्य संख्याएं आ जाने की आभाज्य संख्या आ जाए तो उसको बोलेंगे अशांत। क्या बोलेंगे? अशांत और आवर्ती बोल देंगे। अगर 2 की पावर m 5 की पावर m इंटू ये आभाज्य संख्याएं आ जाए डॉट डॉट में तो उसको अशांत और आवर्ती बोल देंगे। और ई नंबर में अगर 3 इंटू 7 इंटू 11 सभी अशांत संख्या यानी कि सभी अभाज्य नंबर आ जाए, सभी अभाज्य संख्याएं आ जाएं,
सभी आभाज्य संख्याएं आ जाएं तो हम उनको बोल देंगे अशांत संख्या और अनावर्ती। इतनी बात आपको दिमाग में आपको रखना है। इतनी सी बात है इस चैप्टर में। अगर आपने इतनी सी बात आपने दिमाग में रख ली तो मान लीजिए आपके चैप्टर बिल्कुल आसान हो गए। पहली बात क्या है, अगर हर का गुणनखंड करने पर परिमेय संख्या के हर का मल्टीप्लिकेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर m आ जाए तो शांत संख्या बोल देंगे। अगर 5 की पावर m आ जाए तब भी शांत संख्या बोलेंगे। अगर 2 की पावर m to 5 की पावर m दोनों साथ में आए तब भी शांत संख्या बोलेंगे। ये दोनों साथ में अगर अभाज्य संख्या आ जाए तब भी अशांत और आवर्ती बोल देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको दिमाग में आपको रखनी है। बहुत ही छोटी सी बात है। तो आइए चलते हैं हम प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली क्या कहती है, क्या बोलती है, चलते हैं। आसान और शांत संख्याओं के बारे में है। बहुत ही इजी आपका ये चैप्टर है, एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान है। बस आपको इसी तरह देखते रहना है और विफ्स देते रहना है। तो मैं आपको पूरे मन से पढ़ाता रहूँगा। देखिए पहला सवाल कह रहा है 13 बटे क्या आसान संख्या है और आसान संख्या पहचानिए 13 बटे 31 से 25। पहला नंबर कह रहा है 13 बटे 31 से 25। तो 13 बटे 31 से 25 के बारे में बोल रहा है। ठीक है, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, 13 बटे 3125 के बारे में बोल रहा है। तो अब देखिए, अब हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर करिए 31 से 25 का। 5 का 30, 1 बचा 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25, 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 2 5 25, 5 दूनी 10, 2 5 25, 5 25, 5 एकम 5। देखिए 1 2 3 4 5 की पावर 5, यानी कि ये 5m के रूप का है। यानी कि ये 5 की घाते m के रूप का है। 5 की पावर 5 आ, यानी कि 5 की पावर m के रूप का आता है। ये कौन सी संख्या होगी? अतः हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 5 की पावर m के रूप का है। अतः यह एक शांत संख्या है। इतनी बात आपको दिमाग में आ गई है। अब चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। तो सेकंड सवाल हमारा कह रहा है 17 बटे 8 70/8। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तो ये 2 की पावर m के रूप का है कि नहीं है? 2 की पावर 3 आ गया। 1 2 3 2 की पावर 3 आ गया। 2 की पावर m का है। अतः इसका अब 8 का इस 17 बटे 8 ये कौन सी संख्या बन गई? ये भी एक क्या है? एक शांत संख्या है। क्यों है शांत संख्या? क्योंकि यह 2 की पावर m के रूप का है ना। तो लिख देंगे इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 की पावर m के रूप का है। अतः यह 17 बटे 8 एक शांत संख्या है। नंबर 3 के पास चलते हैं। 64 बटे 455 करते हैं इसका 5 55 45 5 5 91 आ गया। तो 7 13 7 91 13 एकम 13 5 7 13 5 तो आया, लेकिन ये अभाज्य संख्या आ गई। लेकिन ये कौन सी संख्या है? अशांत है। क्या है ये? अशांत है और आवर्ती भी है। कैसे? इसमें 5 आया है ना, आवर्ती है। तो अगर अभाज्य संख्याएं आ जाएं, 5 भी आ जाए तो उसको अशांत और आवर्ती बोलेंगे। अतः 455 का अब आप लिखेंगे। अतः स्पष्ट है 455 का हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह अभाज्य संख्याओं के रूप का है। अतः यह अशांत और आवर्ती है। नंबर 4 में चलते हैं। 1600 में नंबर 4 में चलते हैं। 1600 में 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2,
और 50, 25, 5 25, 5 कम 5, यानी कि ये किसके रूप का है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 भी है, 5 की पावर m, ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप का है। अतः ये कौन सी संख्या हो गई? ये हो गई हमारी शांत संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई? तो दोस्तों ये शांत संख्या हो गई, क्योंकि 2 की पावर m 5 की पावर m के रूप का है ना, तो शांत संख्या बोलेंगे इसको। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। 5वां सवाल कह रहा है, जल्दी से कर लें। 5वां सवाल हमारा कह रहा है 7 343 29/343, तो इसका आभास गुणनखंड जल्दी से कर दें। 7 7 7 7 को 28 28 28 और 6 34, कितना बजे? 6, यानी कि ये नहीं कटेगा 7 से, तो किससे कटेगा? 7 को 28 होता है, 28 29 30 31 32 33 34, 6 बचा, 7 नहीं 63, कट जाएगा 49 7 कम 7, ये 7 इंटू 7 के रूप का है, यानी कि ये अभाज्य है। क्या है? अभाज्य। अतः ये अशांत है। अतः कौन सी संख्या हो गई? ये भी अशांत है। क्यों अशांत है? क्योंकि यह अभाज्य संख्याओं के रूप का, इसलिए अशांत है, और अनावर्ती भी है, और अनावर्ती है। ठीक है, इतनी बात दिमाग में आई आपको, अशांत और अनावर्ती। अब 6वें सवाल में चलते हैं। ये अब 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, ये तो हमको लिखा मिल गया। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप का है। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप का। अतः यह कौन सी संख्या हो गया? अतः यह है अशांत है। अतः यह अशांत है। अतः यह शांत संख्या है, क्योंकि शांत संख्या किसे बोलते हैं? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर, जब दोनों साथ में आ जाए तब भी शांत संख्या बोलते हैं। अतः यह शांत संख्या है। 7वें सवाल में चलते हैं। 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। अब देखते हैं इसमें, ये भी हमको लिखा मिल गया। क्या मिल गया? 2 की पावर 2। हर को देखना है, बस हमको हर से मतलब है ना कि अंश से। हर में लिखा मिल गया है, इसमें भी लिखा मिल गया है। 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो देखिए आप यहाँ पर ये किसके रूप का है? 2 तो आया है और 5 भी आया, लेकिन यहाँ पर एक अभाज्य संख्या आ गई है। अतः ये कौन सा हो गया? अशांत हो गया। कौन हो गया? अशांत और आवर्ती हो गया। अशांत और आवर्ती क्यों हो गया? आपको नीचे लिखना पड़ेगा। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू अभाज्य संख्या के रूप का है। अतः यह अशांत और आवर्ती है। अब चलते हैं 7वें सवाल की तरफ। अब 8वें सवाल की तरफ कह रहा है 6/15। क्या कह रहा है? 6/15, तो 15 करिए। 5 नहीं 15, 3 कम 3, यह 3 इंटू 5 के रूप का है। 5 तो आया, लेकिन यहाँ पर 3 अभाज्य संख्या आ गई है। अतः यह क्या है? अतः यह है अशांत है। अतः यह है अशांत और कौन है? अशांत और आवर्ती है। अशांत और क्या है? आवर्ती है। क्यों है अशांत आवर्ती? क्योंकि 5 तो आ गया है, 5 की पावर m के रूप को तो बन गया है, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया, इसीलिए क्या है? अशांत और आवर्ती है। ठीक है, आपको इसी प्रकार 2 क्वेश्चन को हल करना है। मैंने आपको यहाँ तक बता दें, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैं आपको सेकंड सवाल में चलता हूँ। 2 सवाल, अगर 2 सवाल में अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं उन 2 सवालों के लिए एक वीडियो बनाऊँगा। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको ना आए, इसी प्रकार से करना है। मैंने 2 सवाल, एक ये वाला सवाल, एक ये वाला सवाल मैंने नहीं किया है, बाकी सारे सवाल कर दिया। अगर आपको कोई समस्या हो, अगर आपको कोई समस्या हो इन 2 सवालों में, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखी जो शांत हैं। तो ऊपर दिए गए प्रश्न में, तो इन प्रश्नों में वो कह रहा है, इन प्रश्नों में कह रहा है कि जो शांत संख्याएं आई हैं, जो शांत संख्याएं आई हैं, उनको आपको दशमलव प्रसारों के रूप में लिखना है। यानी कि ये शांत आई है, ये शांत आई है, और ये शांत आया है, और ये भी शांत आई है शायद, और ये भी नहीं आई है। ये दोनों शांत संख्या, यानी कि ये है शांत, ये शांत, ये शांत, ये हमने किया है। अभी हमको पता चला कि ये भी शांत है, 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 ये भी शांत है। अब इन संख्याओं को हमको दशमलव के रूप में लिखना है। जैसे मान लो कैसे, जैसे
दूसरे का पहला देखिए आप, जैसे कह रहा 13/3125 कह रहा, तो 3125 का हम करेंगे क्या गुणनखंड, तो कितना आएगा करिए पहले 3125 का, या फिर सीधे भाग भी, सीधे आप भाग भी इसको दे सकते हैं। तो हमने किया था तो कितना था 5 आया था ना, 5 आया था ना, तो 5 हमको 13 भाग दे देना है, या फिर सीधे दे दीजिए भाग 3125 का भाग दे दीजिए 13 में, जैसा आपको मन वैसा करिए। पॉइंट पर बढ़ाएगा 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तब ये बहुत बड़ा बहुत छोटा हो गया है, तो आप फिर से 1 जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है। इतना बात दिमाग में आई ना, तो 3125 यहाँ पर 13,000 है, तो करिए कि यहाँ पर ऐसी संख्या प्राप्त हो कि हमको पता चल जाए। 5 दे 15, 4 3 12, 4 3 12, 4 से करिए 4 5 20, 4 2 8 9 10, 4 1 4 1 5, 4 3 12, 0 0 10 में 5 बचा यहाँ पर। अब जब 500 आ गया, अब एक और जीरो बढ़ा लीजिए, तो 5 15 होता है, क्या होता है 5 15 होता है, 5000 आना चाहिए हमारा। तो 2 बार 2 3 6 एक बार जाएगा 3125, जैसे 5 के 5 है, 10 में 2 गए 8, 9 में 2 का 7 होता है, सॉरी 9 में 1 गए 8 होता है, 4 में 3 गए 1, 18 तो 75 आ गया। अब एक और जीरो बढ़ा लीजिए, 36 18, 5000 में जाएगा, यानी कि कितना आया 0.00415। आपको भाग देकर निकालना है क्या, दशमलव प्रसार निकालना है आपको, भाग देकर दशमलव प्रसार निकालना है। जितना भाग आ जाए उतना आपको यहाँ पर पुट करा देना है, लिख देना है। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। जैसे एक और तुमको बता देता हूँ आसान सा, हमारा दूसरा भी शांत आया था ना, भाग कर दीजिए 8 का, इसमें 8 का भाग कीजिए 17 में, यहाँ पर 8 दूनी 16 होता है ना, एक बचा यहाँ पर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 8, 2 बचा, फिर 0 बढ़ा दिया, 8 दूनी 16, फिर 4 बचा, फिर 0, 8 5 40, यानी कितना आया 2.125 आया ना। तो यही इसका क्या है, ये क्या है दशमलव प्रसार है, क्या है ये दशमलव प्रसार है, क्या है ये दशमलव प्रसार है। आपको भाग करना है, जो आ जाए वो आपका क्या है दशमलव प्रसार के रूप में लिख देना। आपको भाग करना तो आता ही होगा ना पॉइंटों का, इस प्रकार आपको करना है, ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। जैसे मैं एक और आपको बता दे रहा हूँ। तो चलते हैं हम, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, तो इस तरह आपको कर लेना है, जिस तरह भाग बस करना है आपको, बस भाग कर दीजिएगा दशमलव तक, बस वही आपका दशमलव प्रसार होगा। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। अतः P/Q के रूप में क्योंकि आभास गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये देखिए, हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं अगर वो बार बार रिपीट हो, अगर ये जो आपको दिए गए हैं दशमलव प्रसार, तो अगर ये दशमलव प्रसार बार बार रिपीट हो तो उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 4 है ना, यहाँ पर देखो 4 आ रहा है ना यहाँ पर, यानी कि ये क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 0 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 2 0 1 2 0 1 2 0, यानी कि कभी 1 0 है, कभी 2 0 है, कभी 3 0, कभी 4 0, यानी कि ये पैटर्न के रूप में नहीं, ये मतलब ये बार बार नहीं आ रहा, ये एक पैटर्न नहीं है। कभी 1 0, कभी 2 0, कभी 3 0, ये एक पैटर्न नहीं, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। इसमें देखिए, इसमें 4 है, देखिए 4 है, फिर कहीं 4 आया, फिर कहीं नहीं आया ना 4, यानी कि ये भी एक क्या है परिमेय संख्या है। अब इनको आप कैसे करेंगे, अगर इनको आप कैसे करेंगे, देखिए आपको जैसे पहला नंबर है तीसरे का 43.123456789, तो आपको करना है जो ये है ना 43.123456789 बटे में जब पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 बढ़ेंगे तो कितने बनेंगे, कितनी संख्या है ये 9 संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको हर का जब आप करेंगे, हर का जब आप गुणनखंड करेंगे तो वो
जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणनखंड करेंगे आभाज्य गुणनखंड, तब वो 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 बनेगा। 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 बनेगा। आप इसको करके देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर किया नहीं है। आपको आता होगा इसका गुणनखंड करना, तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर 9 बनेगा। तो कर लीजिएगा। ये यही हमसे पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे या क्या आएंगे, तो यही आएगा। फिर सेकंड सवाल में, चूँकि आप जानते हैं सेकंड सवाल में कह रहा है 00, फिर 3 0, फिर इस तरह, फिर 4 0 के बारे में कह रहा है। तो आप जानते हैं कि ये आपस में संख्या क्यों है, क्योंकि इसका एक पैटर्न नहीं है। क्योंकि इसका एक पैटर्न नहीं है, इसलिए आपको इसका आभाज्य गुणनखंड नहीं करना है। कह रहा है कि अगर परिमेय संख्या है तब कीजिए, अपरिमेय तो नहीं करना है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। अब तीसरे सवाल में क्या करा? 43.123456789। तो पॉइंट हटाइए, पॉइंट बढ़ाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ा दीजिए। तो आप जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब ये 2 गुणे 5 के रूप के आएगा। अब हमको ये चूँकि जो ये पॉइंट हैं, जो कि जो ये 0 हैं, तो ये मतलब आते जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर 9 आ जाएगा कि 5 आ जाएगा। आप इसको करके देख लीजिए। आप तो ये बस इतना पूछ रहा है कि इसका गुणनखंड किस रूप का होगा। इसका गुणनखंड किस रूप का होगा? तो 2.25 के रूप का होगा, यानी कि शांत संख्या होगी। शांत संख्या के रूप का होगा। ये भी शांत संख्या के रूप का होगा। ठीक है, 2 के रूप का आएगा। इसका जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 5 के रूप का आएगा, तो शांत संख्या बनेगी। ये भी एक शांत संख्या है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब जानते हैं कैसे करना है आपको मैं कई बार बताता हूँ। जो ये नीचे जो लाल बटन का, जहाँ पर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर इस तरह का लाल बटन दिख रहा होगा आपको। उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब। क्या लिखा होगा? सब्सक्राइब। तो उसको ना आपको क्लिक कर देना, क्लिक कर देना इस तरह। जब आप क्लिक कर देंगे उसको, तो इसी तरह की रोज़ मेरी वीडियो आप पाएंगे, उसकी नोटिफिकेशन पाएंगे। और मैं आपके लिए इसी तरह की रोमांचक वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।